स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपने देश के खातिर दिन रात एक कर दिया और लाखों लोगों की जान बचाई। लेकिन अंत में उसे सम्मान देने के बजाय एक ऐसी सजा सुनाई गई जिसे उसे अपने ही घर में आत्महत्या करना पड़ा। कहानी शुरू होती है और हमें 1951 मैनचेस्टर इंग्लैंड बताया जाता है, जहां MI6 मुख्यालय को खबर मिलती है कि एलन ट्यूरिंग के घर में चोरी हुई है। पुलिस एलन से पूछताछ करने आती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसका मानना है कि अगर वो चोर पुलिस वालों के सामने भी हो, फिर भी ये उसे पकड़ नहीं पाएंगे। एलन का ये बर्ताव देखकर पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है और वो उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि सितंबर 1939 लंदन में युद्ध की घोषणा होती है और 8 लाख लोगों को उनके घरों से हटाया जाता है। 27 साल का एलन, जो कि बहुत ही समझदार था, इसलिए जर्मनी के सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने के लिए कमांडर ऑफिस में बुलाया जाता है और अब कमांडर डेनिस्टन आता है। डेनिस्टन उसके रिज्यूमे को देखता है और उसे बहुत ही स्किल्ड पर्सन मानता है, क्योंकि उसने 23 साल की उम्र में वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए थे। लेकिन एलन अपने आप को खुद को कम आंकते हुए कहता है कि न्यूटन और आइंस्टीन से वो ज्यादा समझदार नहीं है। जब डेनिस्टन उससे पूछता है कि वो ब्रिटिश सरकार के लिए क्यों काम करना चाहता है, क्योंकि उसे जर्मन भाषा नहीं आती, जो नौकरी पाने के लिए पहला क्राइटेरिया है, एलन कहता है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे गणितज्ञों में से एक है। जर्मन कोड्स को वो पहेलियों की तरह देखता है और उसे इस काम में मजा आता है और इसके लिए जर्मन भाषा का आना जरूरी नहीं है। कमांडर इसकी बात से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जिसको जर्मनी आती है वही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन जब डेनिस्टन उसे बाहर ले जाने को कहता है, तब एलन कहता है एनिग्मा, यानी ये एक ऐसी मशीन है जिसके बारे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था, जिससे पता चलता है कि एलन को उस टॉप सीक्रेट प्रोग्राम के बारे में पता है। एनिग्मा सबसे कठिन एन्क्रिप्शन डिवाइस है और जर्मन इसका उपयोग सभी संदेशों के लिए करते हैं, जिससे दुश्मन इसके बारे में जान न पाए। कमांडर इसकी ये बात सुनकर रुक जाते हैं और एलन को कहता है कि तुम इस मशीन को डिकोड नहीं कर सकते। जिसके बाद एलन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, आपको ये फैसला मुझे आजमाने के बाद ही लेना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि एलन को इस काम के लिए चुन लिया जाता है और उसके साथ 5 लोगों को भी लिया जाता है, जो एलन के जितना ही समझदार होते हैं और अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं। कमांडर इन सबको उस मशीन के बारे में जानकारी देता है। वो बताता है कि उनके पास एक असली एनिग्मा मशीन है, लेकिन संदेशों को डिकोड करने के लिए उन्हें मशीन पर एक खास तरह की सेटिंग की आवश्यकता है और हम अभी तक उसे खोज नहीं पाए हैं, क्योंकि जर्मन हर रात ये सेटिंग बदल देते हैं। अब ये सभी अपना काम शुरू करते हैं और सीक्रेट टीम का कप्तान, जिसका नाम ह्यूग होता है, वो उन्हें बताता है कि उनके पास कोड को बदलने से पहले मुश्किल से 18 घंटे होते हैं और अगर इतने समय में मशीन डिकोड नहीं कर पाए तो उन्हें अगले दिन ये काम शुरू से शुरू करना पड़ेगा और ये ऐसा ही चलता रहेगा। कप्तान कहता है कि इस कोड की हर दिन 159 मिलियन संभावनाएं होती हैं। अब एलन उन्हें बताता है कि एनिग्मा की इतनी सारी सेटिंग है कि अगर 10 लोग एक सेटिंग प्रति मिनट आजमाते हैं तो सभी सेटिंग्स को आजमाने में उन्हें 20 मिलियन साल लग जाएंगे, यानी कि ये इंसान के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए एलन के दिमाग में एक मशीन बनाने का आइडिया आता है और वो अपने इस आइडिया पर जुट जाता है। वो इसके लिए इतनी मेहनत करता है, उसे दूसरी चीजों के बारे में कुछ होश नहीं रहता। एलन कुछ समय में वो मॉडल तैयार कर लेता है और इसके बारे में कमांडर को बताता है ताकि वो उसे फंडिंग दे सके। लेकिन कमांडर कहता है कि ये मशीन मॉडल तो बिल्कुल बकवास है, लेकिन अगर उसे कुछ करना ही है तो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख सकता है। और अब एलन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अब चिट्ठी का जवाब आता है, जिसके बाद एलन को फंडिंग मिल जाती है। इसके साथ उसे इस टीम का लीडर भी बना दिया जाता है। एलन के लीडर बनते ही वो अपनी टीम से 2 लोगों को निकाल देता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो टीम की गति को धीमा कर रहे हैं। और अब यहाँ हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है जो एलन अपने स्कूल टाइम में बहुत ही सीधा लड़का था और इसी कारण उसे कुछ बच्चे परेशान भी करते रहते थे। लेकिन एलन का एक दोस्त होता है, वो हमेशा से ही एलन को बचाते आया है और इसी कारण एलन को कोड को डिकोड करने के इस खेल में मजा आता है। अब एलन एक पजल को पेपर में छपवाता है और उसमें लिखता है कि जो भी इसे 10 मिनट में हल कर लेगा उसे एक अच्छी नौकरी दी जाएगी। पूरे शहर भर में ये पजल सॉल्व करने की कोशिश की जाती है और इसमें कुछ लोग ये कर भी लेते हैं। इसलिए एलन उनकी एक बार फिर से फाइनल एग्जाम लेता है और इसमें एक लड़की जिसका नाम जोआन क्लार्क होता है, वो इस एग्जाम में पास हो जाती है। लेकिन वो इनके साथ काम करने से मना कर देती है, क्योंकि उसके घर वाले नहीं चाहते कि वो घर से दूर मर्दों के ग्रुप में काम करे। इसके बाद एलन क्लार्क के घर जाता है और उसके घर वालों को जैसे तैसे मना लेता है और इसके बाद एलन वापस अपने काम में डूब जाता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द मशीन बनानी थी। लेकिन इसी कारण वो सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने में टाइम नहीं देता था, जिससे एलन के साथी उस पर नाराज हो जाते हैं और उसकी मशीन को बकवास बताने लगते हैं। लेकिन एलन अपना काम जारी रखता है। एक दिन क्लार्क एलन को समझाती है कि तुम्हें दूसरों से अच्छे से पेश आना होगा ताकि वो मशीन बनाने में तुम्हारी मदद कर सकें। और इसके बाद एलन भी ऐसा ही करता है।
वो अपने बर्ताव में बदलाव करता है और इसी कारण से उसके ग्रुप में एलन की इज्जत बढ़ने लगती है। एलन इन सबको बताता है कि अगर हमने ये मशीन बना ली तो एक आदमी एक बार में ही हजारों कोड डिकोड कर सकता है। और अब एलन के साथियों को भी उसकी मशीन के बारे में समझ आने लग जाता है और वो सभी एलन की मदद करने लग जाते हैं। लेकिन जब से एलन को फंडिंग मिली है तब से उसे बस निराशा ही हाथ लगी है और समय भी बहुत जाया हो चुका है। इस बीच जंग में कई सिपाही मारे जा चुके हैं और इसी को देखते हुए एक दिन कमांडर एलन के पास आता है और एलन की मशीन को तोड़ने का फैसला करता है। इसके अलावा वो एलन को नौकरी से निकालने का भी कहता है। लेकिन तभी वहां एलन के साथी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर एलन काम नहीं करेगा तो आपको हम सबको भी नौकरी से निकालना होगा। ये देखकर कमांडर उन्हें चेतावनी के साथ 1 महीने का और समय दे देता है। अब क्लार्क जो कि एलन के साथ काम करती थी वो अब यहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ये जॉब करने से मना कर रहे हैं। उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। लेकिन एलन क्लार्क को रोकता है क्योंकि आगे जाकर क्लार्क उसके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एलन दिमाग लगाता है और क्लार्क को शादी के लिए प्रपोज कर देता है ताकि इसी बहाने वो इनके साथ काम कर सके। लेकिन असल में एलन क्लार्क से प्यार नहीं करता था। अब क्लार्क भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। और जब ये दोनों अपने साथियों के साथ एक पार्टी में होते हैं तभी एलन अपने दोस्त को बताता है कि वो एक समलैंगिक है और उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस वक्त समाज में समलैंगिक होना पाप माना जाता था, इसलिए उसका दोस्त उसे चुप रहने और ये बात अपने तक ही रखने को कहता है। जिसके बाद एलन बहुत ही परेशान नजर आता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो इन कोड को कैसे डिकोड करेगा और उसकी मशीन कैसे काम करेगी। फिर एक दिन एलन एक लड़की से मिलता है जो यही काम करती थी। वो एलन को बताती है कि हम जो मैसेज रिसीव करते हैं वो कई बार सेम होते हैं, यानी उनका एक पैटर्न होता है जिसमें हम कई मैसेज को डिकोड भी कर पाते हैं। और एलन ये बात सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसकी मशीन में कोई खराबी नहीं है, बस उसे उसकी सेटिंग्स को बदलना होगा। और अब एलन जल्दी से मशीन की ओर भागता है। एलन को पूरा भरोसा है कि सेटिंग बदलने से मशीन जरूर काम करेगी। और जब एलन ऐसा करने के बाद एक मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करता है तो कुछ ही समय में वो मैसेज डिकोड भी हो जाता है। और अब यहाँ एलन और उसकी टीम का खुशी का ठिकाना नहीं होता और ये अब सभी अगले दिन एक मैसेज को डिकोड करने लगते हैं। और इसमें उन्हें ये पता चलता है कि जर्मन्स एक ऐसी जगह पर हमला करने वाले हैं जहाँ बहुत से बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। लेकिन इस मामले के बारे में इस कमरे में मौजूद लोगों को ही पता है, इसलिए एलन नहीं चाहता कि वो कमांडर को इसके बारे में बताए। एलन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हमला रुकने से जर्मन्स को हम पर शक हो जाएगा कि हमने एनिग्मा को सॉल्व कर लिया है और इसी वजह से वो अपनी मशीन बदल सकते हैं। सभी एलन की इस बात से सहमत हो जाते हैं, इसलिए एलन एक काबिल ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें इस सिचुएशन के बारे में बताता है। एलन कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे लोगों की जान भी बच जाए और जर्मन्स को हम पर शक भी ना हो। कहानी आगे बढ़ती है और एलन को अपने ऑफिस में एक बाइबल मिलती है जो कि उसके साथी की थी। जब एलन उस बुक को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि बुक में कुछ सीक्रेट कोड्स हैं और अब एलन समझ जाता है कि उसका दोस्त सोवियत संघ का एक जासूस है। एलन उससे इस बारे में बात करता है। वो जासूस जिसका नाम जॉन होता है वो एलन को धमकी देता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कहा तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम समलैंगिक हो। लेकिन एलन इसके बारे में परवाह नहीं करता। वो अपने एक ऑफिसर को इसके बारे में बता देता है। ऑफिसर कहता है कि मुझे पता है कि वो एक जासूस है और मैंने जानबूझकर उसे तुम्हारी टीम में रखा है ताकि हम उसी की मदद से जर्मन्स तक वो बातें पहुंचा सकें जो हमें पहुंचाना है, ताकि हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। और अब ये जानकारी देने के बाद एलन क्लार्क के पास जाता है और इसे सब कुछ सच बता देता है कि वो एक समलैंगिक है। लेकिन क्लार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद एलन उससे कहता है कि मैं असल में तुमसे प्यार नहीं करता था, मैंने बस काम निकलवाने के लिए तुमसे शादी की है। और ये बात सुनकर क्लार्क बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। समय ऐसे ही बीतता जाता है और एलन की मशीन की मदद से ब्रिटिश आर्मी कोड्स को डिकोड करते रहते हैं। उन्हें पहले ही मालूम हो जाता है कि जर्मन्स आगे कौन सा कदम उठाने वाले हैं और इसका नतीजा ये होता है कि ब्रिटिशर्स ये जंग जीत जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद एलन और उसकी टीम को बुलाया जाता है। ऑफिसर बताता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है और तुम सबका काम भी, इसलिए आगे से तुम एक दूसरे से कभी नहीं मिलोगे और जितनी भी जानकारी अब तक तुमने जुटाई है उसे तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पुलिस ने एलन के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए और सबूत भी इस बात की कि वो समलैंगिक है। एलन पुलिस से पूछता है, क्या मैं युद्ध हीरो हूँ या एक अपराधी हूँ? पुलिस ऑफिसर कहता है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। और अब एलन को जज के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई जाती है। कुछ ही समय में क्लार्क एलन से मिलने आती है।
वो पूछती है कि तुम इतनी जल्दी जेल से कैसे छूटे। एलन बताता है कि जज ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे थे, या तो वो 2 साल जेल में बिताए या हर हफ्ते हार्मोन थेरेपी ले, जिससे उसे कभी भी संभोग महसूस नहीं होगा। और एलन ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि 1954 में एलन अपने इस अकेलेपन के कारण आत्महत्या कर लेता है और उसके बाद 2013 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा एलन ट्यूरिंग को मरणोपरांत शाही माफी दी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार एनिग्मा को हल करने से युद्ध 2 साल पहले ही रोक दिया गया था, जिससे 14 मिलियन से अधिक जानें बचाई गई थीं। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।